22, 23 और 24 रमज़ान का ये अमल दोस्तों भाइयों बहनों दुनिया जहाँ में लाखों लोग पढ़ते ही मिनटों में दौलतमंद बने हैं। यानी कि पढ़ते ही लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है। गौसे पाक का ये वो सच्चा अमल है जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मैं फ़कीर था, एक दिन में रब करीम ने मेरी ज़िंदगी में दौलत के ढेर लगा दिए। दोस्तों भाइयों बहनों इस अमल को सिर्फ पिछले साल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर कहता हूँ झूठे पर खुदा की लानत हो, मैंने तकरीबन 80 बंदों को बताया था और 80 के 80 लोग पास हो गए, यानी कि मालदार बन गए अल्लाह पाक के हुक्म से। देखें वो अमल मैंने हमेशा बताए हैं जो साथियों भाइयों बहनों मुस्तनद हो, जिससे मेरी ज़िंदगी बदली हो, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया हो। और वो अमल आज आपको दूंगा गौसे पाक की उस किताब से कि गौसे पाक अपनी किताब में लिखते हैं कि रमज़ान की 22, 23 और 24 तारीख को जिस घर में या रहमानु या रब्बना का ये छोटा सा अमल पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा मिनटों में नहीं सेकंडों में दौलतमंद बन जाएगा। ये तस्बीह सारे नसीब फेर देगी, पूरे साल पूरी ज़िंदगी का दौलत का इंतज़ाम पूरी तौर पर हो जाएगा। गौसे पाक फरमाते ही इस अमल को पढ़ते ही कोई गैबी फरिश्ता आएगा, कोई अल्लाह का वली आएगा, आपके दरवाजे बजाकर पैसे देकर जाएगा। दोस्तों भाइयों बहनों अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है, कोई कर्जा है, कोई बीमारी है, घर में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, बे औलादी है, रिश्तों में बंदिश है, नौकरी का मसला, शादी का मसला, घर में झगड़े का मसला, शोहर जालिम, सास जालिम, दुनिया का कोई भी मसला अमल के सिर्फ पढ़ते ही हल हो जाएगा। यानी कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, बड़ी से बड़ी जानलेवा बीमारी तक खुदा पाक की कसम अमल के पढ़ते ही दूर हो जाएगी। मैंने ये अमल बीमारों पर आजमाया है, कर्जों में डूबे हुए लोगों पर आजमाया है। पिछले साल तो एक बहन थी, खुदा पाक की कसम, जिसके घरों में फाके थे, जिसके ऊपर तकरीबन 2.5-3 लाख का कर्जा था, किराए के मकान में थी, शौहर को कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती, और उसने मुझसे सिर्फ और सिर्फ रमज़ान की 20 तारीख को राब्ता किया था। दोस्तों भाइयों बहनों पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर आम था, लेकिन किसी वजूहात की वजह से अब मैंने नंबर देना छोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों भाइयों बहनों वक्त की बड़ी परेशानी होती है। हालांकि फी सबील था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए नंबर हटा दिए क्योंकि मेरे पास वक्त की बड़ी कमी थी। तो मैंने हमेशा लोगों को वजीफ़े दिए हैं फ़ी सबीलिल्लाह। देखिए अगर मुझे पैसों की लालच होती तो मैं अब भी आपको नंबर दे रहा होता, लेकिन दोस्तों भाइयों बहनों वक्त की नज़ाकत, वक्त की कमी की वजह से मैंने नंबर छोड़ दिए। तो मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग मेरे बताए हुए गौसे पाक और मुख्तलिफ़ किताबात से वज़ाइफ लेकर लोगों ने कामयाबी हासिल की है। मेरे पास वो वजीफ़े हैं जो आपको ना देखें मेरा थंबनेल ऐसा आपको कहीं पर मिलेगा, ना मेरी वीडियो आपको किसी और के चोरी की हुई मिलेगी। अल्लाह पाक के हुक्म से जिसको भी अमल दिया उसके वारे न्यारे हो गए। अब आपको दोस्तों भाइयों बहनों देखें ये अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, आपने अपनी मनमानी नहीं करनी। जगह भी बताऊंगा, वक़्त भी बताऊंगा, अमल की तरतीब भी बताऊंगा। 3 वज़ाइफ पर मुश्तमिल अमल है, आधी से 1 मिनट लगेगी और पूरी ज़िंदगी सवर जाएगी। सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे, रब्बे काबा की कसम आज वो ख़जाना तुम्हारे हाथ में दूंगा कि अमल के पढ़ते ही घर में खुदा पाक की कसम ऐसी दौलत की बारिश बरसेगी, घर में शोर मच जाएगा कि अचानक ये दौलत, ये पैसा कहाँ से आ गया। दोस्तों भाइयों बहनों जिस बंदे की आप आवाज़ सुन रहे हैं, इस नाचीज़ ने आज यानी कि रमज़ान की 22, 23 और 24 तारीख का ये अमल लाखों लोगों को अपनी ज़िंदगी में दिया है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि सिर्फ पिछले साल 80 से 100 बंदों को मैंने ये अमल बताया था। और अल्लाह पाक के हुक्म से जिसके बारे में मुझे कन्फर्म था कि ये अमल 100% फ़ायदा देगा। देखे मैं ये अमल हर किसी को नहीं बताता था, जिसकी आखिरी दर्जे की यानी कि जिसका फिर कोई वजीफ़ा असर ना करता हो और वो बेचारा शदीद माली परेशानी में हो, तो मैं तब जाकर उसे अमल देता हूँ और इजाज़त के साथ देता हूँ तो असर करता है। और आप लोगों को आज ये अमल दिल से अपने दुखियारे परेशान बहन भाइयों को अमल की फ़ी सबीलिल्लाह इजाज़त देता हूँ। जो मेरे बहन भाई
इस वीडियो में शामिल हों। अल्लाह पाक इनका ये वजीफ़ा कबूल फरमाए। मेरी तरफ से इजाज़त आम है, जो भी पढ़ना चाहे देखें, कुछ भी नहीं चाहिए कि लाइक करो, ये करो, वो करो, बड़ी दिल जोई करते हो, बड़े दिल दुखाते हो कि लाइक के लिए वीडियो बना ली है तुमने। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मैं आज लानत भेजता हूँ लाइक पर। कोई भी लाइक ना करे ऐसा बंदा जिसके दिल में साथियों भाइयों बहनों कोई ऐसी बात हो जो तोहमत लगाने वाले हों। वो साथियों भाइयों बहनों इस वीडियो से खुदा का वास्ता दूर हट जाए। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, इस वीडियो से दूर हट जाएं। भले एक व्यूज़ भी ना आए, भले एक बंदा भी ना देखे, मुझे मेरे रब की ज़ात पर भरोसा है। जो दुख तकलीफ़ में होगा मेरे रब की ज़ात ये अमल उस तक खुद पहुँचा देगी। क्योंकि दोस्तों भाई बहनों अल्लाह वाले फरमाते हैं, ये अमल पढ़ने की गौसे पाक फरमाते हैं हर किसी को तौफीक नहीं होती। देखें, जिसको अल्लाह पाक ने चुन लिया होगा, जिसे अल्लाह पाक नवाजना चाहता होगा, जिसकी गुर्बत और गरीबी को दूर करना चाहता होगा, ये वीडियो उसके सामने ही आएगी, याद रखना। और वही इस वीडियो को क्लिक करेगा और अच्छी तरह समझ कर पढ़ेगा इंशाअल्लाह, तो कामयाबी भी 100% मिलेगी। देखें, ये सिर्फ और सिर्फ आधी से पौनी मिनट में आप लोग पढ़ लेंगे। अमल बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपने देखें 3 दिन आपके पास मौजूद हैं। आप अपने हाथ को वीडियो से दूर कर लें और बड़ी तवज्जो से ध्यान से अपनी आंखों को वीडियो को जमा लें, हाथों को पीछे बांध लें। क्योंकि आगे अपने हाथों को बांध लेंगे ना तो आपको खारिश उठेगी कि ये काम की बात नहीं है, ये वो है, ये है। मैं काटता जाऊँ, आगे बढ़ता जाऊँ, हालांकि सारी काम की बातें बारी बारी बताने लगा हूँ, लेकिन आपने समझ के पढ़ना है तो आपके इंशाअल्लाह वारे न्यारे हैं। आपकी ज़िंदगी में फ़कीरी से बादशाही ना आ जाए, आपकी गुर्बत और गरीबी एक दिन में ना दूर हो, तो ये मेरा गिरबान हाजिर है। दोस्तों, इससे बढ़ के और मैं क्या कहूँ। कौन बंदा अपना गिरबान पकड़वाना चाहता है? कोई फ़कीर भी नहीं चाहता कि कोई बंदा उसका गिरबान पकड़े। लाखों भी दे दो तो भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार शायद ना हो, अगर गैरतमंद होगा तो। हाँ, बेगैरत के लिए तो सब कुछ आसान है। लेकिन दोस्तों भाइयों बहनों, अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मैंने इस अमल से बड़ा वजीफ़ा अपनी लाइफ में नहीं देखा। गौसे पाक फरमाते हैं, इस अमल को ना पढ़ने वाला पूरी ज़िंदगी का, पूरे साल का पछतावा उसके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अब आपने देखें करना क्या है। अब तक अगर आपने गलती कोताही से भी वीडियो काट दी है, यानी कि स्किप कर दी है, तो अब आपने एक लफ्ज़ भी नहीं हटाना। क्योंकि अब जो चीज़ें बताऊंगा ये इस अमल की जान है, इसके बगैर अमल अधूरा है। सबसे पहली जगह आपका घर। घर के अलावा इस अमल को कहीं नहीं पढ़ सकते, सिर्फ घर में पढ़ना है। क्योंकि देखें, इस अमल की सबसे ख़ास बात कौन सी है, इस अमल की सबसे बड़ी मशहूरी कौन सी है कि इस अमल के पढ़ते ही गैब से दरवाजे बजा बजा कर लोग पैसे देकर जाते हैं। सबसे ख़ास बात यह है, अभी आप लोग पढ़ें, मैं आधे घंटे का चैलेंज करता हूँ। आधे घंटे का मेरा चैलेंज है। आधे से 1 घंटे में देखें, किसी को हो सकता है दोपहर में ये मौजज़ा हो जाए, किसी को 2-4 घंटे बाद हो जाए, ज़रूरी नहीं। लेकिन 99% लोगों ने आधे 1 घंटे में कामयाबी हासिल कर ली है। किसी को गैब से मदद मिल जाती है, किसी को रास्ते से पैसे मिल जाते हैं, किसी के घर पे गैबी फरिश्ते मदद करके चले जाते हैं, किसी के रिज़्क़ के असबाब बन जाते हैं, किसी के कर्ज़े होते हैं, फ़ौरन कर्ज़दार कर्ज़े माफ़ कर देते हैं। ख़तरनाक जानलेवा बीमारी अमल के पढ़ते ही जिस्म से भाग जाती है। अमल, बंदिश, जादू, बदनज़र, दुनिया की हर मुश्किल परेशानी का मिनटों में, सेकंडों में ख़ात्मा हो जाता है और दौलत का ऐसा तूफ़ान उठता है कि पढ़ने वाला हैरान और परेशान रह जाता है। देखें, अब सबसे पहले आपने देखें, पहली चीज़ आपने अपने घर में बैठ जाना है। इस अमल को चाहे 22 में पढ़ें, 23 में पढ़ें, 24 में पढ़ें, पूरे 3 दिन बाकी है, चाहे 3 दिन पढ़ें, जिस वक़्त पढ़ें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने अपने घर में पढ़ना है। और बेस्ट वक़्त भी आपको बता दूं, किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, घर के अलावा इस अमल को पढ़ ज़रूर सकते हैं, लेकिन जितना फ़ायदा आपको घर में होगा, क्योंकि ये अमल घर का अमल कहा जाता है, यानी कि घर में बैठकर पढ़ने वाला। 22, 23, 24 रमज़ान का गौसे पाक का ये अमल इसलिए भी मशहूर और मारूफ़ है क्योंकि इसके अमल के पढ़ने वाले गैबी मदद को अपनी आँखों से फौरी तौर पर देख लेते हैं। यानी कि जो मेरे बहन भाई पूरी दुनिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आज का अमल। क्योंकि ऐसा अमल आज तक ना आपने इससे पहले किसी वीडियो में सुना होगा, ना आपने ऐसा अमल किया होगा। मैं अगर कोई बंदा कह दे कि आप इस्लाम के पेपर पर लिख दे
इस अमल के बारे में कि यह अमल 100% वर्किंग करता है, तो मैं कहूँगा जनाब 100% तो बहुत कम कह दिया। इस अमल के पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती हैं। अब आपने सबसे पहले जगह मैंने बता दी अपने घर में, और किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो वैसे भी आप लोग नॉर्मली घर में बैठे उठते चलते फिरते किसी वक्त भी 22, 23, 24 रमज़ान के दिन सुबह शाम रात किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और एक लफ्ज़ भी आपने अब स्किप नहीं करना। बड़ी तवज्जो से दोस्तों भाइयों बहनों ध्यान से समझना है। अमल की इजाज़त सबको है, बस अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। दोस्तों भाइयों बहनों, पहला वजीफ़ा जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अमल या रहमानू या रब्बना और एक ऐसा ख़ास खुफिया अल्फाज शामिल है जिसके बग़ैर अमल अधूरा है। देखिए पहले नंबर पर आपने या रहमानू को पढ़ना है। दोस्तों भाइयों बहनों, या रहमानू ये वो बाबरकत अल्फाज हैं जो सिर्फ ज़बान से अदा नहीं होते बल्कि दिल से निकलते हैं तो अर्श के दरबार यानी कि अर्श के दरबार में हलचल मच जाती है। ये वो नाम है जिसमें अल्लाह की रहमतों का समंदर है। वो रहमत जो नबियों पर बरसी, वलियों पर बरसी और आज भी हर इस दिल पर बरसती है जो या रहमान को पुकार लेता है। दोस्तों या रहमान का जिक्र कोई आम जिक्र नहीं है, ये वो जिक्र है जो गुर्बत को दौलत में बदल देता है, तंग दस्ती को कशादगी में बदल देता है और परेशानियों के अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। जिसने या रहमान को दिल से पुकारा इसके लिए अल्लाह के खजानों के दरवाजे खुल गए। ये बात याद रखें, 22, 23 और 24 रमज़ान की दिन और रात ये आम दिन और रात नहीं है, बल्कि ये वो लम्हे हैं जब आसमानों पर रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। जिसने इन रातों और दिनों में या रहमानों का ये वजीफ़ा कर लिया, अल्लाह की ज़ात इसे ऐसे नवाजेगी कि वो खुद हैरान रह जाएगा। दोस्तों दौलत का राज सिर्फ मेहनत में नहीं है बल्कि अल्लाह के जिक्र में भी छुपा हुआ है। जब बंदा या रहमानू को आज कहकर अपने दिल को अल्लाह के नूर से भरता है तो गैब से रिज़्क़ और दौलत के दरवाजे खुल जाते हैं। वो नौकरी जो नहीं मिल रही, वो कारोबार जो नहीं चल रहा, वो परेशानियां जो ख़त्म नहीं हो रही, सब कुछ बदल जाता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने मुरीदों को यही सिखाते थे कि अल्लाह के नामों में बरकत है और जो दिल से अल्लाह को याद करता है अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तो दोस्तों आज के दिन और रात 22, 23 और 24 रमज़ान के इन खास लम्हात में जब आसमानों से बरकतें नाजिल हो रही होंगी, जब फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे होंगे, तब हम सब मिलकर या रहमानों का विर्द करेंगे और देखेंगे कि कैसे अल्लाह की रहमतें हमारी ज़िंदगी में उतरती हैं, कैसे दौलत के दरवाजे खुलते हैं और कैसे हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। पस मंजर में दोस्तों भाई बहनों, आपने इस अमल को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। देखें आप लोग आज 22, 23 देखें पूरा अमल तरतीब से एक एक चीज़ समझाऊंगा। 3 मज़ाहिब पर मुश्तमिल है और एक बार बैठ जाए ना किसी जगह पर अमल पढ़ने के लिए अपने घर में 22, 23 और 24 में, तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो आपने अपनी जगह से खड़े नहीं होना। यानी कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही बल्कि अमल कंप्लीट होने से पहले पहले रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। दोस्तों भाइयों बहनों, पहले नंबर पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर या रहमानू एक बार हो गया, या रहमानू 2 बार हो गया, या रहमानू 3 बार हो गया। और कोशिश कीजिएगा अगर जिन बहन भाइयों को दुरूद शरीफ याद हो, कम अज़ कम एक बार दुरूद शरीफ शुरू में और जब अमल कंप्लीट हो तो एक बार दुरूद शरीफ आखिर में कोई सा भी लाजमी पढ़ लीजिएगा। देखिए दुरूद शरीफ इस अमल का हिस्सा नहीं है दोस्तों, अगर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो लाजमी पढ़िएगा, अदरवाइज़ इजाज़त देखें, वैसे भी आम है दुरूद शरीफ पढ़े ना पढ़े। दोस्तों भाइयों बहनों, लेकिन अमल में वज़ाहिफ की तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। देखें अगर दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे शुरू और आखिर में तो अमल की ताकत मज़ीद बढ़ जाएगी। देखें मैंने सबसे पहली चीज़ बताई, अपने घर में बैठकर पढ़ना बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड नंबर पर किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लें, वरना किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 22, 23 और 24 रमज़ान का ये अमल है। कोशिश करना इन 3 दिनों में कम से कम एक बार हर दिन में लाजमी पढ़ लेना। अगर हर दिन ना पढ़ सकें तो किसी एक दिन भी पढ़ लेना,
लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए और जैसे ही या रहमानों को दोस्तों भाइयों बहनों इस अमल में बताई हुई तादाद में पढ़ लें। देखें हर वजीफ़े की तादाद एक ही है, लेकिन आपने दोस्तों भाइयों बहनों पूरा अमल समझ के अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना है। देखिए कल का वजीफ़ा मैंने बताया था तो लोगों ने मुझसे कहा कि तादाद आपने छोड़ दी है दोस्तों भाइयों बहनों, हालांकि एक दो बंदों ने ऐसा कहा। फिर मैंने उनको बताया कि जनाब आप इस जगह पर वीडियो जाकर देखें, इस पॉइंट पर पूरी तादाद बताई गई है, हर चीज़ बताई गई है। तो उन्होंने देखकर बताया हाँ वाकई में। तो दोस्तों भाइयों बहनों पहले अमल पूरा वीडियो देखा करें ताकि आपको एक एक चीज़ एक एक लफ्ज़ समझ में आए। अब आपने आज 22, 23, 24 रमज़ान का अमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही दोस्तों भाइयों बहनों पहला वजीफ़ा आपने इस अमल में या रहमानों का शामिल करते ही उसी वक्त अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा या रब्बना का अमल में शामिल करना है। दोस्तों भाइयों बहनों या रब्बना पढ़ने वाला कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं होता। अब आपने दोस्तों भाइयों बहनों बड़ी तवज्जो से ध्यान से जो बात बताने लगा हूँ ये बड़ी ही कीमती और इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ देखें अमल की इजाज़त सबको है। बहुत से लोग कहते हैं लाइक के लिए किया है, इसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है। दोस्तों भाइयों बहनों खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हाँ व्यूज़ को तरजीह बाद में है, पहले लोगों की भलाई के लिए है। तो आपने सिर्फ एक वादा करना है, देखें आपने इस अमल को पढ़ते ही जैसे ही आपके मामलात फ़ौरन ठीक हो जाएं अल्लाह पाक के हुक्म से आपने मेरे हक़ में झोलियां भर भर कर दुआएं देनी है। देखिए दोस्तों भाई बहनों मैंने इस अमल को पिछले साल भी लोगों को बताया था, मैंने सैकड़ों बंदों को बताया। सिर्फ 2024 में 80 से 100 बंदा पिछले साल मैंने अपनी आंखों से कामयाब होते हुए देखा। अगर यही अमल में लाखों लोगों को देता तो मुझे इतना यकीन था कि वो लाखों लोग दोस्तों भाइयों बहनों फ़ायदेमंद हो जाते, यानी कि उनके हालात बदल जाते। तो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए कम से कम एक दो बहन भाइयों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों ये ना सोचा करें कि इसका भला हो जाएगा, इसके हालात बदल जाएंगे, इसकी गुर्बत गरीबी मिट जाएगी। अल्लाह की रज़ा के लिए बनाएं, अल्लाह की रज़ा के लिए बताएं, क्योंकि दोस्तों भाइयों बहनों परेशानी सबके साथ है, छोटे बच्चे सबके साथ हैं, बेशुमार लोगों पर कर्जा है। आपके इर्द गिर्द दोस्त रिश्तेदारों में कई ऐसे लोग होंगे जिन पर कर्जा भी होगा, जिनके साथ बीमारियां भी चिपटी होंगी, जिनके घरों में फाके भी होंगे, जो बीमार भी होंगे। तो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को फैलाएं, इस वीडियो को अपने दुखियारे बहन भाइयों को कम से कम एक बंदे को लाजमी शेयर करें। अब दोस्तों मेरी बात आपने तवज्जो से सुननी है। देखें ये मौका फिर ना मिलेगा, ये अमल जालिम के जुल्म को गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई बंदा आप पर जुल्म करता है, जालिम जुल्म करता है, चाहे शोहर जालिम है, सास जालिम है, दुनिया का कोई भी रिश्ता अगर आप पर जुल्म करता है, जालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे, नफरत करने वाले मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि ये अमल दोस्तों भाइयों बहनों दुनिया का ऐसा अमल है कि इससे बड़ा वजीफ़ा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं दोस्तों भाइयों बहनों। अर्जेंट दौलत के ढेर लगाने वाला ये दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है। अब देखें आपने पहला वजीफा या रहमानों का कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ बताऊंगा। बस शर्त यह है कि आपने अमल के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ नहीं करना। अगर वीडियो स्किप करेंगे, काटेंगे तो लाजमी तौर पर हर चीज़ मिस कर जाएंगे, फिर मुझे शिकवे ना करना, फिर मुझे शिकायत ना करना। देखें दोस्तों भाइयों बहनों मैंने हलफ लेकर बोल दिया, मैंने कलमा पढ़ के बोल दिया कि इससे बड़ा वजीफ़ा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, मैंने पिछले साल 2024 में, 23 में, 22 में, मुझे 15 साल हो गए रब्बे काबा की कसम ये अमल बताते हुए, और फ़कीर को बताया, रब्बे करीम ने फ़कीर को भी बादशाह बना दिया। यानी कि ऐसे ऐसे बंदों और बंदियों को मैंने ये अमल बताया है कि दोस्तों भाइयों बहनों उनके वारे न्यारे हो गए। बस शर्त यह है कि पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ ले। आपने पहला वजीफ़ा जैसे ही देखें, आप एक बार बैठ जाए ना इस अमल को पढ़ने के लिए 22, 23, 24 में किसी जगह पर भी, तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो जाए आपने अपनी जगह से खड़े नहीं होना। यानी कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों भाइयों बहनों ये मांगने वाले हाथ रब्बे करीम ने चाहा तो बांटने वाले हाथ बन जाएंगे, रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। आज जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई कहते हैं कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता,
हमने बड़ी तस्बीहात पढ़ ली, बड़े वजीफ़े पढ़ लिए, हमारी तो गुर्बत दूर नहीं हुई। तो आज दोस्तों भाई बहनों सिर्फ और सिर्फ 30-40 सेकंड अपने भाई के कहने पर ही अमल पढ़ लो, हर मुश्किल हर परेशानी से मिनटों सेकंडों में छुटकारा मिल जाएगा। अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, पहला वजीफ़ा कितनी बार पढ़, देखें ये तमाम वजीफ़े 3 वज़ाइफ हैं जो आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़ने। जैसे देखें आप लोग किसी नमाज को पढ़ते हैं एक जगह पर बैठकर, जैसे असर की 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, एक जगह पर बैठकर पढ़ते हैं ना कि एक रकात पढ़ी फिर गए फिर आए फिर गए, नहीं, आपने एक ही जगह पर बैठकर अमल पढ़ना है। सबसे पहले देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और या रहमानू या रहमानू या रहमानू करते हुए याद रखिएगा। और जिन मेरे बहन भाइयों को दुरूद शरीफ आता है तो वो फिर लाजमी पढ़ें, क्योंकि अमल की ताकत मज़ीद बढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ये अमल किसी भी बंदे से किसी तरह से कोई एक चीज़ भी कमी पेशी रह जाए, हर तरह से हर तरफ से। दोस्तों भाइयों बहन देखें, जगह भी मैंने आपको अपने घर में बताया, क्योंकि ये अमल मशहूर और मारूफ किस वजह से है कि गैब से मदद घर में आती है, गैब से दौलत वाले हाथ आपके घर में आते हैं, गैब से दौलत लोग दरवाजे बजा बजा कर आपके घर में देकर जाते हैं। तो मैंने हर चीज़ आपको अच्छी से अच्छी बतानी है ताकि लोग मुझे दुआएं दें। देखें अमल बताओ सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए नहीं करो, सिर्फ अपने लाइक के लिए नहीं करो। देखें मैंने पहले कह दिया है, मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, जो दिल से अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहे तो करे, अदरवाइज़ मुझे किसी से कोई लालच नहीं है। ये अमल दोस्तों भाइयों बहनों दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए गौसे पाक का अमल आपकी खिदमत में पेश किया है। दिल माने वो बंदा पढ़ ले, अदरवाइज दिल में कोई बात ना रखे। देखिए दिल में बातें रखेंगे, दिल में चीज़ें रखेंगे दोस्तों भाइयों बहनों के, न जाने ये अमल असर करेगा नहीं करेगा, हमारी हाजतें पूरी होंगी नहीं होंगी। तो दिल में वसवसे हमेशा अमल को तबाह बर्बाद कर देते हैं। जब भी अमल करें ये नहीं कि ये अमल पढ़ें, जब भी अमल करें अल्लाह की रज़ा पे भरोसा करें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आपने इस अमल में देखें दुरूद शरीफ भी पढ़ लें अगर याद है, और दुरूद शरीफ ना याद हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही पहला वजीफ़ा आपने दोस्तों भाइयों बहनों या रहमानू या रहमानू या रहमानू करते हुए एक ख़ास तादाद जो बताने लगा हूँ, 1 सेकंड भी स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा, फिर मुझे शिकवा ना करना। आपने दोस्तों भाइयों बहनों या रहमानू को कितनी बार पढ़ना है ये भी समझ लें, और या रहमानू के पढ़ते ही आपने सेकंड नंबर पर या रब्बना देखें, या रहमानू भी आपको सामने दिख रहा है और या रब्बना भी आपको सामने दिख रहा है। अब आपने या रब्बना का पहले समझ लें किस तरह किस तरतीब से पढ़ना है। दोस्तों भाइयों बहनों आज आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ दोस्तों भाई बहनों या रब्बना का वो राज है जो सिर्फ ज़बान से निकलने वाला लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी नूरानी चाबी है जो गैब के दरवाजे खोल देती है। ये वो राज है या रब्बना का जिक्र। दोस्तों भाइयों बहनों जब कोई बेसहारा होकर अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करते हुए या रब्बना कहता है तो जान लो कि वो ज़मीन पर नहीं बल्कि अर्शे मौला पर सुना जा रहा होता है। ये वो अल्फाज हैं जो नबियों ने कहे, वलियों ने कहे, और जिसने भी दिल से कहा इसकी तकदीर संवर गई। या रब्बना वो पुकार है जिसे दोस्तों भाइयों बहनों अर्श वाले ने कभी रद्द नहीं किया। या रब्बना वो इल्तिजा है जो हर मख्तल दरवाजे को, हर मुख्तल यानी दरवाजे को खोल देती है। या रब्बना वो निदा है जो इंसान की झोली भर देती है। दोस्तों जब 22, 23 और 24 रमज़ान की बाबरकत रातें आ रही हैं, वो लम्हात जब दुआ की कबूलियत की इंतहा हो जाती है, यही वो वक्त है जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाया करते थे। दोस्तों भाई बहनों जो शख्स इन मुबारक रातों में या रब्बना और दिनों में यानी कि रात और दिन किसी वक़्त भी 22, 23, 24 रमज़ान में गौसे पाक ने फरमाया जो शख्स इन मुबारक रातों और दिनों में या रब्बना का विर्द करेगा इस पर अल्लाह की रहमत ऐसे बरसेगी जैसे बारिश का पानी सूखी ज़मीन को हरा कर देता है। जिसने भी सच्चे दिल से या रब्बना कहा वो कभी तंग दस्ती में नहीं रहा, वो गरीब था तो अमीर हो गया, वो बीमार था तो शिफा पा गया, वो टूटा हुआ था तो जुड़ गया, वो तन्हा था तो अल्लाह ने इसे अपना बना दिया। यानी अगर दौलत चाहते हो, अगर रिज़्क़ की कशादगी चाहते हो, अगर दिल
का सुकून चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी तकदीर ऐसे चमके कि ज़माना हैरान हो जाए, तो आओ दोस्तों भाइयों बहनों 22, 23, 24 रमज़ान की इन बाबरकत भरी घड़ियों में अल्लाह की रहमत के दरवाजे पर दस्तक दें। दिल से कहें या रब्बना या रब्बना या रब्बना। देखो अल्लाह की मदद कैसे उतरती है, कैसे तुम्हारे हाथों में दौलत के खजाने आ जाते हैं और कैसे ज़िंदगी जन्नत का नज़ारा बन जाती है दोस्तों। तो आपने इस अमल में सेकंड नंबर पर दोस्तों भाइयों बहनों जिस ख़ास तादाद का मैं जिक्र कर रहा था, देखें इन वज़ाइफ को अगर बंदा जो ख़ास तादाद में आपको बताने लगा हूँ, अगर उस ख़ास तादाद में इन वज़ाइफ को बंदा अपनी ज़िंदगी में वैसे भी पढ़ ले, तो रब्बे काबा की कसम अगर रोड पर बैठा हुआ फ़कीर भी हो तो रब्बे करीम खुदा की कसम उसे बादशाह बना देंगे। यानी ये वजीफ़ा फ़कीर से बादशाह बनाने वाला अमल है, यानी फ़कीरों को ये वजीफ़ा बादशाह बना देता है। आपने या रब्बना को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी समझ ले। देखें तीनों वज़ाइफ एक ही तादाद में पढ़ने हैं, बस शर्त यह है दोस्तों कि आपने इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। दोस्तों भाइयों बहनों बस आपने इस 12 की अदद को याद रखना है। अब मैं आगे आपको क्या बताने लगा हूँ, अब आपने 12 की अदद को याद रखना है, बड़ी तवज्जो से बड़े ध्यान से आपने समझना है। आपने पहला वजीफ़ा या रहमानू का पढ़ लिया, दूसरा वजीफ़ा या रब्बना का पढ़ लिया, उसी वक्त वहीं बैठे बैठे अमल का तीसरा मौजज़ाती वजीफ़ा गुर्बत और गरीबी को मिटाने वाले इस अमल में गौसे पाक की लाडली तस्बीह का आखिरी वजीफ़ा दोस्तों भाइयों बहनों, जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है, जिसके बग़ैर ये अमल नामुकम्मल है। दोस्तों भाइयों बहनों ये वजीफ़ा है सुबहान अल्लाह का। ये वो जिक्र है जिसे ज़मीन व आसमान जिससे जगमगा उठते हैं। कभी आपने सोचा है हमारी ज़बान से निकला हुआ एक ऐसा छोटा सा लफ्ज़ सुबहान अल्लाह अर्श तक पहुँचता है, फ़रिश्ते इसे सजाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हमारे लिए बरकतों और रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। सुबहान अल्लाह का दोस्तों मतलब क्या है? सुबहान अल्लाह का मतलब है अल्लाह हर ऐब और हर कमी से पाक है। ये अल्लाह की अज़मत और पाकीज़गी का ऐलान है, ये इकरार है कि मेरा रब ऐसा कामिल है कि इस जैसा कोई नहीं है। सुबहान अल्लाह दोस्तों भाइयों बहनों पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता। दोस्तों भाइयों बहनों कभी आपने सोचा है हम दिन भर कितना बोलते हैं, कितने फजूल जुमले, गीबत, लड़ाई झगड़े, नाराज़गी के अल्फाज ज़बान से निकालते हैं और इन सब के बदले अगर सिर्फ ज़बान से सुबहान अल्लाह निकल जाए तो अल्लाह की रहमत कितनी तेज़ी से हमारी तरफ आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा या अल्लाह जन्नत के सबसे यानी जन्नत का सबसे आसान अमल क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लाह कहना। सुबहान अल्लाह में छुपे 4 बड़े राज हैं। ये ज़बान की तस्बीह है, दिल की सफाई है और रूह का सुकून है। ये वो कलमा है जो फरिश्ते भी दिन रात पढ़ते हैं। ये जन्नत की चाबियों में से एक चाबी है। ये गमों को मिटाता है, परेशानियों को ख़त्म करता है और खुशी की बारिश करता है। दोस्तों भाइयों बहनों तो आपने आज के इस अमल में देखें सबसे पहले आप लोग गौसे पाक की तस्बीह में पहला वजीफ़ा या रहमानू का पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही या रहमानू करते हुए 12 बार पढ़ लिया। फिर आपने या रब्बना या रब्बना या रब्बना सेकंड नंबर पर अमल में शामिल करना है और आपने या रब्बना को आज 22, 23 और 24 रमज़ान के मुजर्रिब तरीन अमल में दोस्तों आपने या रब्बना को भी 12 मरतबा यानी कि 12 टाइम ही पढ़ना है। अब जब 12 बार या रब्बना को पढ़ लें तो तीसरे नंबर पर सुबहान अल्लाह को भी 12 मरतबा यानी कि 12 टाइम ही पढ़ना है। आखिर में दुरूद शरीफ शुरू में पढ़ा हो तो आखिर में लाजमी पढ़िएगा और ना पढ़ा हो तो खूब सारी दुआओं के साथ बस अमल कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों भाइयों बहनों अमल की इजाज़त आम है, बस खुसूसी इजाज़त के लिए अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। बाकी वीडियो के आपके ऊपर है, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, शेयर ज़रूर कीजिएगा अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।